जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 84 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने देखा कि सभी अयोध्यावासी श्री राम जी के पीछे लग गए। उनका कहना था जहाँ श्री राम नहीं वहाँ हम लोग का क्या काम। तो बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। अब आगे का प्रसंग सुनिए। रघुपति प्रजा प्रेम बश देखी, सदै हृदय दुखु भयउ विशेषी। करुणा मैं रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वो तुरंत पहचान जाते हैं, माने महसूस कर लेते हैं। कई स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटाए लौटते नहीं। सिलुसने छाड़ी नहीं जाई, असंवत्स बस भेड़ गुड़ाई। लोग सोग श्रम बस गई सोई, कछुक देव माया मति मोई। सिल और सने छोड़ा नहीं जाता, सिल और सने छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचिव शन कहु सप्रीति। खोज मारी रथु हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर रथ को हाँ किए, मतलब पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले ऐसा रथ हाँ किए, और किसी उपाय से बात अब नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायु तुरंत रथु, इत उत खोज दुराई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चल दिए। अने इस तरह चल दिए कि रथ के पहियों का निशान मालूम न पड़े कि किस दिशा में गया है। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रत कर खोज कतहूँ नहीं पावही, राम राम कही चहु दिशि धावही।
सवेरा होते ही सब लोग जाग गए तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पा रहे थे। सब हा राम पुकारते हुए चारों दिशाओं में दौड़ रहे थे। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बर बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेसु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठ रहा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं और श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा, श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहिया पुसराई मीना, धिग जीवनु रघुबीर बीना। जो पै प्रिय वियोग विधि किन्ना, तो कस मरनु न मांगे दिन्ना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र के बिना हमारे जीवन जीने को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आय अबध भरे परितापा। विषम वियोगु न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी वापस आ गए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से वे प्राणों को रख रहे हैं, अपने प्राणों को रख रहे हैं कि 14 वर्ष के बाद तो श्री रामचंद्र जी अवश्य आएंगे। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल, दिन बिहिन तमारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूरज के बिना दिन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव शरी देखी, किन दंडवत हरषु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने प्रणाम किया, गंगा जी को प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सभी पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा।
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को तथा प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मजनु किन्न पंथ शर्म गयू, सुचि जलु पियत मुदित मन भयू, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकी के व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्नान से ही महान श्रम मिट जाते हैं, उनको श्रम होना यानी थकावट होना यह केवल लौकिक व्यवहार ही है, नर लीला ही है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, ससंती सागर सेतु, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शुद्ध यानी प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुणी साध जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर सुअपारा। जब निषाद राजगुरु ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों में बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चले। उनके हृदय में हर्ष का पार न था। निषाद राज के हृदय में श्री रामचंद्र जी से मिलने का जो हर्ष था उसका पार नहीं पाया जा सकता। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज सने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। कौन? निषाद राज। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस में होकर उन्हें अपने पास बैठाकर कुशल क्षेम पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे, देवधरनि धनु धामु तुम्हारा, मैं जनू नीचू सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन में ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका निज सेवक हूँ। कृपा करई पुर धारई पाऊ, थापियो जनू सबु लोगु सिहाऊ, कहु सत्य सबु सखा सुजाना,
मोहि दिन पीतु आए सुआना। अब कृपा करके पूर्व यानी श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासुबन, बरस 4-10 बासुबन, मुनि बर्तबे सुहारू, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुई भयु दुख भारू, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उनके आज्ञा अनुसार श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पिता की आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में बसना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर गुरु को बड़ा ही दुख हुआ। तो बांधवों, मैं अयोध्या कांड के दोहा 88 पर विश्राम लेता हूँ। तो आप लोगों ने श्रवण किया, जब निषाद राज गु को मालूम हुआ कि श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित पधारे हुए हैं, अपने भाई और प्रिया सहित पधारे हैं, तो उन्होंने अपने बांधवों भाई को, पड़ोसियों को बुलाकर फल मूल कंद एकत्र कर उन्हें बहंगियों में भरकर उनसे भेंट करने के लिए गए और वो भार वहाँ रखकर श्री रामचंद्र जी को सादर प्रणाम किया और अपने गांव में चलने की आज्ञा मांगी। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं पिता के आदेश से 14 वर्ष तक मुनियों के वेश में जंगलों में रहकर मुनियों का ही प्रकार का आहार खाकर अपना जीवन यापन करूँगा, यह पिता का आदेश है। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा? तो बंधुओं, इसको शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका दें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ये प्रसंग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण होगा, सारे विश्व का कल्याण होगा।